प्रभास भगवान राम के बाद अब भगवान शिव का रोल प्ले करने जा रहे हैं। ये न्यूज तुमने भी काफी दिनों पहले सुनी होगी, लेकिन कल से ये न्यूज एक बार फिर सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी, क्योंकि कल इस मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया। मूवी का नाम है कनप्पा, लेकिन इस मूवी को लेके लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, स्पेशली वो लोग जो कनप्पा की स्टोरी से वाकिफ नहीं है कि कनप्पा कौन थे, उनकी कहानी क्या थी और वो शिव जी के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, और कनप्पा का महाभारत से या यूं कहूं कि सीधा सीधा अर्जुन से क्या कनेक्शन है। वो सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस फर्स्ट लुक पोस्टर में दिखी डिटेल्स के बारे में, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट पोस्टर नहीं है बल्कि मूवी का ही पोस्टर है। इस पोस्टर में दिख रहा है त्रिशूल और टाइटल के नीचे की ये आंख, ये सब कनप्पा की कहानी के ही एट्रीब्यूट्स हैं। इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस मूवी का लेवल प्रोडक्शन वाइज कितना बड़ा होने वाला है और इस मूवी में शिव जी के रोल के लिए प्रभास को किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी ताकि ये रोल वो एकदम परफेक्टली पोर्ट्रे कर पाए ऑन स्क्रीन। और भी कुछ जानेंगे इस मूवी के बारे में जो कि एक सरप्राइज है। तो स्वागत है तुम सबका सिनेमा अनफिल्टर्ड की एक और वीडियो में और मैं हूं आपका हमनाम, आपका दोस्त प्रेम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काम था तुम लोगों से, नहीं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं अभी से। इस वीडियो को देखते हुए जब भी तुम्हें इसे बीच में छोड़ के जाने का मन करे तो एक काम जरूर कर देना, जाने से पहले कमेंट्स में वो टाइम स्टैम्प जरूर मेंशन कर देना जिस पॉइंट पे तुम इस वीडियो को छोड़ के जा रहे हो सके तो रीजन भी लिख देना। इससे क्या होगा कि मुझे आगे से हेल्प मिलेगी वीडियो का कंटेंट इंप्रूव करने में। खैर अब वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं। कल कनप्पा मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर हमें देखने को मिला था, लेकिन चूंकि कल ही एनिमल का ट्रेलर भी आया था तो उसके रिव्यू के चक्कर में ये वीडियो लेट हो गई। खैर इस पोस्टर में हमें जो डिटेल्स देखने को मिल रही हैं उस सब के बारे में जानने से पहले हमारे लिए कनप्पा की स्टोरी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। कनप्पा की कहानी एक हिस्टोरिकल एपिक से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत करती है जिसमें लॉयल्टी, डिवोशन एंड सैक्रिफाइस को एक लिटरल एम्बॉडीमेंट के तौर पे हमारे सामने रखा गया है। कनप्पा बेसिकली तेलुगु फोकलोर में एक काफी पॉपुलर और लेजेंडरी फिगर माने जाते हैं, जो कि अपनी जर्नी में एक शिकारी से भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त के रूप में ट्रांसफॉर्म हुए। इनको नाम मिला कनप्पा नयनार, जो कि शैविज्म में प्रचलित नयनार परंपरा में हुए 63 नयनार्स में से एक थे। नयनार्स बेसिकली एंशिएंट तमिलनाडु में ऐसे संत कवियों को कहा जाता था जिनकी भगवान शिव में अटूट श्रद्धा होती थी। इन्हीं 63 नयनार्स में से एक थे भक्त कनप्पा। कनप्पा को एक ऐसे हंटर यानी कि शिकारी के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी आंखें खुद अपने हाथों से अपने ही तीर से निकाल के भगवान शिव को अर्पित कर दी थी। ये पोस्टर तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे कई बार देखा भी होगा। भक्त कनप्पा का सीधा संबंध महाभारत काल से है। द्वापर युग में जब महाभारत काल के समय अर्जुन पाशुपतास्त्र पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, तो वहां पे भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेने एक शिकारी के रूप में आते हैं और उस समय अर्जुन और भगवान शिव दोनों के तीर एक साथ एक शिकार को लगते हैं, जिसके चलते दोनों में विवाद भी हो जाता है। लेकिन फाइनली भगवान शिव अर्जुन की धनुर्विद्या से प्रभावित होकर इंप्रेस होकर उसे शिव रूप में दर्शन देते हैं और साथ ही पाशुपतास्त्र भी प्रदान करते हैं। लेकिन एक तेलुगु फोकलोर के अकॉर्डिंग वहां पे भगवान शिव ने अर्जुन को एक और वरदान भी दिया था, जिसके अनुसार कलयुग में अर्जुन एक आखेटक के रूप में जन्म लेगा और कनप्पा नयनार नाम से एक बड़ा शिव भक्त बनेगा और मुक्ति प्राप्त करेगा। कनप्पा का जन्म तीनन नाम के एक शिकारी के रूप में हुआ था और वो श्री काल हस्तेश्वर मंदिर में रखे पंचभूत स्थलम में से एक वायुलिंगम का बहुत बड़ा भक्त था। ये श्री काल हस्तेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में अभी भी स्थित है। ऐसा माना जाता है कि तीनन को भगवान शिव की पूजा की विधि ज्ञात नहीं थी, तो वो जैसे उसके मन में आता था वैसे ही शिव जी की पूजा किया करता था। यहाँ तक कि वो पास ही स्थित स्वर्णमुखी नदी से अपने मुंह में भर के जल लेके आता था और शिवलिंग को अर्पित किया करता था। इवन वो जो कुछ भी शिकार करता था वही शिवलिंग को अर्पित कर दिया करता था, जिनमें कि अक्सर जंगली सूअर का मांस भी होता था। और ऐसा कहा जाता है कि शिव उसकी सभी भेंटें स्वीकार किया करते थे क्योंकि वो प्योर हार्टेड पर्सन था और उसकी भक्ति सच्ची थी। एक बार मंदिर में भूकंप के झटकों की वजह से मंदिर की छत गिरने लगी तो तीनन ने अपने शरीर से शिवलिंग को कवर कर लिया ताकि वो डैमेज ना हो जाए। तीनन ने नोटिस किया कि शिवलिंग पे बनी एक आंख से ब्लड आ रहा है, तो उसे लगा कि शिवजी की आंख इंजर्ड हो गई है, तो उसने वो किया जो करने के बारे में कोई 1000 बार सोचेगा शायद उसके बाद भी ना कर पाए। उस बंदे ने अपने ही तीर से अपनी एक आंख निकाल के शिवलिंग की उस आंख की जगह पे प्लेस कर दी जहां से ब्लड आ रहा था और इंटरेस्टिंगली वो ब्लड बहना बंद हो गया। लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से ब्लड आना शुरू हो गया, तो तीनन ने सोचा कि अपनी दूसरी आंख भी निकाल के शिवलिंग को अर्पित कर देता हूं। लेकिन समस्या ये थी कि अपनी दूसरी आंख के निकल जाने के बाद वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उस आंख को कहां पे प्लेस करना है। तो उसने अपने दाएं पैर के अंगूठे को शिवलिंग की उस इंजर्ड आंख पे रखा मार्क के तौर पे, और जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख निकालने लगा तो उसी समय भगवान शिव वहां पे प्रकट हुए और उसकी आंखों को रिस्टोर किया। लेकिन अभी रुको,
गूज़बम्स आना भी बाकी है। फोकलोर्स के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस इंसिडेंट के साथ ही कनप्पा भी भगवान शिव के साथ शिवलिंग में ही इमर्ज हो गया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। तो आई होप कि भक्त कनप्पा की कहानी जानने के बाद तुम सबके माइंड में एक चीज तो जरूर सेट हो गई होगी कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एपिक प्रेजेंटेशन है, और अगर इसके ऊपर मूवी बन रही है तो ना तो हमें उस मूवी को हल्के में लेना चाहिए और ना ही इसके मेकर्स को। अब वैसे तो भक्त कनप्पा की इस कहानी के ऊपर कन्नड़ा, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेजेस में पहले भी मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन वो सब काफी पुरानी बातें हुआ करती थी। मॉडर्न सिनेमा में ये पहला प्रयास होगा इस कहानी को इस लेवल पे जीवंत रूप प्रदान करने का। खुद इस मूवी में काम करने वाले कुछ आर्टिस्ट की अगर माने तो इस मूवी को बनाते टाइम इस कहानी के हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखा गया है। सिर्फ स्टोरी लाइन के लेवल पे ही नहीं बल्कि इसके ग्रैंड विजुअल्स को भी अटमोस्ट परफेक्शन के साथ डिजाइन किया गया है, जिसका पता इस बात से भी चलता है कि इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी अभी लास्ट मंथ ही न्यूजीलैंड के जंगलों में शुरू हो चुकी है। यानी कि मेकर्स इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि सीजीआई और वीएफएक्स पे उतना ही डिपेंड हुआ जाए जितना जरूरी है, जरूरत से ज्यादा नहीं। इस फिल्म के ज्यादातर हिस्से लाइव लोकेशन पे ही शूट हो रहे हैं। इस फिल्म में कन्नप्पा का रोल प्ले कर रहे हैं विष्णु मांचू, जिनके लिए शायद ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। और इस फिल्म की जो सबसे बड़ी हाईलाइट होंगे वो है प्रभास, जो कि इस फिल्म में भगवान शिव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। प्रभास को इस फिल्म में भगवान शिव के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जो सबसे खास तैयारी करनी होगी वो आई थिंक मेंटल प्रिपरेशन ही होगी। फिजिकली ही इज फिट फॉर दिस कैरेक्टर। हाँ, कई लोगों के द्वारा उन पे ये आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि उनके फेस पे सेम एक्सप्रेशन रहते हैं हर कैरेक्टर में, जबकि मैं पर्सनली मानता हूं कि ऐसा नहीं है। अगर उनको अच्छे डायरेक्टर का साथ मिले तो वो अपनी एक्टिंग रेंज दिखा सकते हैं। आदिपुरुष वाज जस्ट अ बैड चैप्टर विद अ रॉन्ग टीचर। अब प्रभास की एक्टिंग के ऊपर मैं आदिपुरुष के टाइम पे काफी ज्यादा डिटेल में बातें कर चुका हूं। अगर तुम लोगों को जानना है तो मेरी आदिपुरुष वाली प्लेलिस्ट देख लेना, जहां पे मैंने एक्टिंग के पहलुओं को लेके डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। पहले ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस मूवी में नयनतारा माता पार्वती का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, तो उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि उनके फेस का ऑन स्क्रीन जो ऑरा दिखाई देता है वो इस तरह के कैरेक्टर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। हम उनको श्री राम राज्यम में माता सीता और मुकुटी अम्मा में भी इसी तरह के कैरेक्टर में देख चुके हैं। सो फॉर मी शी विल फिट इन दिस कैरेक्टर। बाकी अगर पोस्टर पे दिखी डिटेलिंग की बात करें तो पोस्टर में हमें विष्णु मांचू एस कनप्पा दिखाई दे रहे हैं, जिसके टाइटल में ऊपर की ओर त्रिशूल भगवान शिव का और नीचे की तरफ ये आंख कनप्पा की उसी आंख का प्रतीक है जो उन्होंने शिव को अर्पित की थी। लेकिन मुझे इस पोस्टर में जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये कि पहाड़ों के बीच में बनी नदी को काफी खूबसूरती से शिवलिंग के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। कनप्पा की पीठ पे एक साथ मल्टीपल तुरनी टंगे हैं, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि कनप्पा एक स्किल्ड आर्चर है और उसको काफी सारे तीरों की जरूरत पड़ती है आंख हेड के दौरान। ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू फोकलोर ही इज द रीइंकार्नेशन ऑफ अर्जुन, तो स्किल्ड आर्चर तो होना ही है। खैर, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। तुम बताओ तुम्हें इस वीडियो में क्या पसंद आया सबसे ज्यादा, और तुम्हें भक्त कनप्पा की कहानी से क्या सीखने को मिलता है, और तुम्हारी इस मूवी को लेकर क्या उम्मीदें हैं। स्पेशली जो भी हो अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना अगर यहां तक आ ही गए हो तो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।